दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि ओवर थिंकिंग को आप कैसे कंट्रोल कर से कैसे उसको रोक सकते हैं। देखिए ओवर थिंकिंग एक शब्द है, जैसे मतलब ओवर डाइट हुआ, ओवर वेट हुआ, ओवर फ्लो हुआ। तो उसी तरह से ओवर थिंकिंग क्या है, एक शब्द है। जैसे ओवर डाइट में क्या होता है कि आपकी जो डाइट है वो सामान्य डाइट से अधिक है। उसी तरह ओवर वेट में क्या होता है कि आपका जो वेट, जितना वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा आपका वेट है। और ओवरफ्लो जैसे मतलब नाली में कोई पानी बह रहा है, तो जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो पानी क्या करने लगता है, ओवरफ्लो होने लगता है, तो उसको कहते हैं ओवरफ्लो। तो इस सब का जैसे मतलब ओवर डाइट है, ओवर वेट है, इनका संबंध क्या है, आपके शरीर से फिजिकल संबंध है इसका। तो अगर आपको ओवर डाइट को कम करना है, ओवर वेट को कम करना है, तो आपके अंदर क्या है, समझदारी होनी चाहिए। उस पर क्या है, आप भोजन पर कंट्रोल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तभी जाकर आपका ओवर वेट कम होगा। तो उसी तरह से ओवर थिंकिंग है। देखिए ओवर थिंकिंग कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन अंतर ये कि आपकी जो ओवर थिंकिंग होती है वो निगेटिव चीज़ की होती है, निगेटिव विषय वस्तु की होती है ओवर थिंकिंग। वहीं ओवर थिंकिंग जो वैज्ञानिक करते हैं, बड़े बड़े इन्वेटर होते हैं, अनुसंधान करता है, जो कवि होते हैं, उनको भी ओवर थिंकिंग होती है। लेकिन उनके अंदर जो ओवर थिंकिंग होती है वो क्रिएटिव होती है। वो किसी काम में क्रिएटिव बार बार सोचते रहते हैं, वहीं मतलब कि इसमें कैसा काम किया जाए, कैसा इनोवेशन किया जाए कि इसमें सुधार हो पाए। और जो आपकी जो ओवर थिंकिंग आती है वो पुरानी बातों को लेकर आती है, नेगेटिव जो बात होता है उसको लेकर आती है। जैसे मान लीजिए अगर आपके जीवन में कोई हादसा घट जाता है, या आपके जीवन में कोई व्यक्ति धोखा देता है, जैसे प्रेम में किसी को कोई धोखा देता है, तो व्यक्ति उसको बार बार सोचता रहता है कि अमुक व्यक्ति ने हमें क्यों धोखा दे दिया, क्या रीजन थी अमुक व्यक्ति। जैसे आप जीवन में अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आपको असफलता मिल जाती, तभी आप क्या बार बार सोचते रहते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरा समय बर्बाद हो गया, मेरा पैसा बर्बाद हो गया, अब हम क्या करेंगे। ये चीज़ बार बार आपके मन में आती है। तो इससे क्या है, आपके मन की जो इफ़िशियंसी है वो स्लो हो जाती है, आप कोई मतलब बड़ा काम नहीं कर पाते। अब उसी को आप दूर दूर करने के लिए बार बार प्रयास करते हैं कि मतलब इस ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे रोका जाए। तो देखिए ओवर थिंकिंग का संबंध क्या है, मन से है। मन में जो विषय वस्तु आती है, तो आप वेस्टर्न, मैं एक बताऊं, वेस्टर्न फिलासफर है एक हुर्सल, उसने कहा कि मन जो होता है एक विषयापेक्षी होता है, यानी कि आपके मन को हमेशा कोई ना कोई विषय मिलना चाहिए। आपका मन किसी न किसी विषय के पीछे ज़रूर भागता रहता है, चाहे वो विषय वस्तु कुछ भी हो, पॉजिटिव विषय वस्तु हो या निगेटिव विषय वस्तु है। तो यही मन की विशेषता है। तो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो ओवर थिंकिंग को सबसे आसान तरीका कि आपके मन में जो विषय वस्तु आ रहे हैं उसको चेंज कर दीजिए। यानी कि जो पुरानी यादें हैं उसको जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तब तक आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल नहीं करेंगे। और इसको चेंज करने का मतलब हुआ कि आप अपने मन को किसी क्रिएटिव काम में व्यस्त कीजिए, या अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है तो एकदम छोड़ दीजिए कि चलो ओवर थिंकिंग से कुछ होता नहीं है, आपको फिजिकल रूप से कोई हानि नहीं होगी। बस क्या है, आपका मन जो होता है वो कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा, वह एकाग्रचित नहीं हो पाएगा, आप कोई क्रिएटिव काम नहीं कर पाएंगे। जैसे मतलब अगर पढ़ाई का काम कर रहे हैं तो उसमें अगर नेगेटिव चीज़ की ओवर थिंकिंग आ रही है तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कोई काम ही कर सीख रहे, लर्निंग का काम कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो उसमें भी क्या है, आप सही से नहीं सीख पाएंगे। तो इसी तरह से है, अगर मान लीजिए ओवर थिंकिंग हो रही है तो होने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप भरसक प्रयास कीजिए कि आप अपने मन को व्यस्त कीजिए। मन को व्यस्त करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर मान लो एक कंपटीटर है, एक मतलब आप तैयारी करने वाले हैं, तो आप आराम से क्या है, आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर दीजिए, लिखने के काम करने लगेगी। जब आप लिखने के काम करेंगे ना, तो जो नई चीज़ लिखने का प्रयास कीजिए कि जो पुरानी चीज़ आएंगी वो स्लो हो जाएगी। आप नई चीज़ लिखने का प्रयास कीजिए, अपने बारे में लिखिए या किसी दूसरे के बारे में, समाज के बारे में लिखिए, तो इससे भी क्या ओवर थिंकिंग जो होता है वो भी स्लो हो जाएगी। देखिए जब तक आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उनको स्लो नहीं करेंगे तब तक आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और स्लो करने का आसान तरीका है कि आप अपने जीवन को छोड़ दीजिए कि जो हुआ सो हुआ, जो हुआ अब क्या मतलब उसके बारे में ज़्यादा तर्क वितर्क
ये मत कीजिए। अगर ज़्यादा तर्क वितर्क करेंगे तो समस्याएं आएगी। आपके घर में कोई भी हादसा हुआ है तो आप आने वाले जो समय है उसके बारे में सोचने का प्रयास कीजिए कि जो आपकी समस्या है उस समस्या का कैसे समाधान किया जा रहा है। आप समाधान जो उस पर फोकस कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।